तूफान में हो नाव तो सब्र भी आ जाए, साहिल पर खड़े होके डूबा नहीं जाता। जोहार झारखंड, नमस्कार। लाइव इंडियन गार्ड से मैं केतकी इस वक्त मौजूद हूँ बोकारो सर्किट हाउस में और हमारे साथ हैं अर्जुन रजवार जी। आइए आज बात करते हैं उन तमाम मुद्दों पर जिस पर इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। बहुत ही ज़्यादा हमलावर दिखे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और मामला क्या क्या रहा सब पहले इनसे ही जानते हैं। जोहार। जोहार, नमस्कार। आपके चैनल के माध्यम से तमाम दर्शकों को जोहार करते हैं, नमस्कार करते हैं। जी जी जी। चंदन क्यारी विधानसभा से आपने फाइट किया। जी जी। जो पूरी जर्नी रही चुनाव के दौरान की, कैसा रहा आपके लिए वो समय? बहुत बढ़िया, और पार्टी ने दमदार उपस्थिति दर्ज कराई है। जी जी जी। और उस चंदन क्यारी विधानसभा क्षेत्र के 2 बार प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, और विगत वर्तमान में जो नेता प्रतिपक्ष के अमर भगवान बावरी जी थे, जी जी, वो 3 नंबर पे चले गए हैं। आप दूसरे नंबर पे रहे? मैं दूसरे नंबर पे रहा था। 56,000 के आसपास 56,000 प्लस वोट है। प्लस वोट है। हाँ। आपको मिले हैं जी। अच्छा, JLKM ने मतलब ज़्यादा समय नहीं हुआ इस पार्टी को बने हुए, और आपने जो उमाकांत रजक जी हैं वो तो आपसे आगे रहे, लेकिन अमर कुमार बावरी जी जिनके जीतने की बहुत ज़्यादा उम्मीद भी लगाई जा रही थी, बहुत सारे लोग कह रहे थे कि जीतेंगे। हमारे क्षेत्र में, विधानसभा क्षेत्र में जब चुनाव हो रही थी जी, तो भारतीय जनता पार्टी NDA गठबंधन जी के तहत तो ऐसा कोई नेता नहीं जो चंदन क्यारी विधानसभा में नहीं आए थे। देश के सबसे बड़ा नेता होते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी। माननीय प्रधानमंत्री जी 3-3 गो 4-4 गो CM जो है भारतीय जनता पार्टी के यहाँ कैंपेनिंग किए हुए थे। माननीय प्रधानमंत्री जी भी आए थे, और इंडिया गठबंधन की तरफ से हेमंत सोरेन जी, कल्पना सोरेन जी वगैरह वगैरह बहुत सारे विधायक, सांसद, मंत्री जो पिछले सरकार में भी थे और इस सरकार में भी बने हैं, बहुत लोग आए थे। हम लोग मात्र जनता हम लोगों के साथ थी, और जनता के माध्यम से हमारे झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष टाइगर जयराम महतो जी स्वयं चुनाव लड़ रहे थे 2-2 विधानसभा से, और पूरे झारखंड प्रदेश में करीब जितने भी सीटों पर हम लोगों ने उम्मीदवार उतारे थे, मैं स्वयं चंदन क्यारी से उम्मीदवार था, और समयाभाव में वो समय नहीं दे पा रहे थे। और तदुपरांत एक दिन समय दिया था हमको, करीब चुनाव के समय 16 तारीख को हमको समय दिए थे, और 4 बजे के समय में रात करीब 9 बजे पहुंच रहे हैं। तो इतनी व्यस्तता थी, उसके बावजूद चंदन क्यारी की जनता ने जो मत दिए हैं, और उनको मैं चंदन क्यारी की जनता को कोटि नमन करता हूं, धन्यवाद देता हूं। लक्ष्य आपको नहीं मिला, लेकिन आप मंजिल को छू कर निकले हैं, क्योंकि सेकंड पोजीशन बहुत मायने रखता है, और नई नवेली पार्टी जो है आपकी। एक बात ऐसा है ना कि 2019 में जब हेमंत सोरेन जी की सरकार आई थी, और वो सरकार जितने भी वादे किए थे कि 5 लाख बेरोजगारों को रोजगार देंगे, और नीति बनाएंगे, नियोजन नीति, स्थानीय नीति, विस्थापन नीति, उद्योग नीति वगैरह वगैरह, जितने भी क्षेत्रीय मुद्दाएं थी, और उन्होंने जितने भी वादे किए थे वो टाइम फिक्स 2019 में वादे किए हुए थे। 2014 में उस मुद्दे को उन्होंने छुआ नहीं। झारखंड मुक्ति मोर्चा, इंडिया गठबंधन की सरकार ने उस मुद्दे को छुआ नहीं, और पुनः 2024 में जब सरकार जो है चुनाव का वक्त आया, तो उन्होंने एक ऐसे मुद्दा को ला करके जनता के बीच में ला करके पटक दिया कि जनता और यहाँ की जो हमारी माताएं बहनें, मैया सम्मान योजना को ला करके जनता और माताओं बहनों के बीच में ला करके और पटक दिया, और हमारी माताएं बहनें झारखंड की जो है उससे दिग्भ्रमित हो गई। सरकार की कोई योगदान नहीं रहे, हर बार अपना मुंह छुपाते हुए एक नया जो है तरीका जो है खोजते हैं, और झारखंड की ये स्थिति है। अच्छा, मैया सम्मान योजना में दिक्कत क्या है? मैया को सम्मान मिल रहा है तो अच्छी बात है। निश्चित तौर पर हम इस योजना का खिलाफ में नहीं है। मेरा जो व्यक्तिगत है, हमारी पार्टी का निर्णय क्या है, हमारा निर्णय क्या है, मेरा जो व्यक्तिगत निर्णय है, मैया को सम्मान मिले। हम चाह रहे हैं कि जो अभी तक जो राशि रुकी हुई है सरकार दे। बहानेबाजी करके और महिलाओं को दिग्भ्रमित करके और इस तरह का जो है नहीं हो। लेकिन इसमें दूसरा सवाल भी तो उठता है कि इतने पैसे जो हैं अगर किसी डेवलपमेंट के काम में लगाए होते या रोजगार मिलता तो नतीजा शायद। ये सरकार समझे, हम लोग विपक्ष में हैं, और हम लोग को ये लगता है कि सरकार ने लोक लुभावन वादे करके और हमारी यहाँ की महिलाओं को ठगने का काम किया। अच्छा, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कोयले पर बात की। कोयले की कालिख जो है उसको आपने सरकार पर मढ़ा है,
प्रशासन पर मढ़ा है। क्या मामला पूरा चल रहा है, अगर आप संक्षेप में बताइए। चंदन क्यारी विधानसभा क्षेत्र जहाँ से मैं चुनाव लड़ा हूँ और मैं वहाँ का प्रतिनिधित्व जनता के लिए मैं करते आया हूँ। चंदन क्यारी विधानसभा क्षेत्र में 2-3 पंचायत ऐसे हैं जो मैंने बताने का काम किया, भोजूडी, शिव बाबूडी और अमलाबाद पंचायत। वो तीनों पंचायत जो हैं वो दामोदर नदी के तट पर बसे हुए हैं। तीनों पंचायत में करीब 10-15 गांव ऐसे हैं जिनका डेली का जो है वहाँ की माताएं, बहनें, भाई, बंधु, बाल बुतरू सब जो है वहाँ पर नहाने के लिए जाते हैं नदी के तट पर। और वहाँ अवैध कोयले की जो पोकलैंड के द्वारा, जेसीबी के द्वारा जो है कोड़ा जा रहा है और सैकड़ों की संख्या में जो है गाड़ी वहाँ पर रोज़, चाहे हाईवा हो, चाहे टेकर हो, ट्रक हो, जो है वहाँ से कोयला निकासी हो रहा है। और वहाँ का जो ग्रामीण है वो भयभीत हैं, उनको डराया जाता है कोयला कारोबारी, अवैध कोयला कारोबारियों के द्वारा कि अगर आप लोगों ने इस विषय पर कोई मुंह खोला अथवा अगर इस विषय पर कोई टिक्का टिप्पणी की तो ऐसे केस में फंसाएंगे कि 3 साल आपको बेल तक नहीं होगा। मतलब 15-20 गाँव के लोग जो हैं वहाँ पे जी निश्चित तौर पर मतलब इस समय पचड़े में फंसे हुए हैं। अच्छा, ये जो लगभग आपने बोला कि सैकड़ों गाड़ियाँ जो हैं वहाँ से पार होती हैं, सब कुछ प्रशासन की नज़र में ये नहीं आता? प्रशासन को हम लोगों ने स्थानीय थाना प्रभारी को मैंने इस घटना से अवगत कराया था कि सर इस पर अंकुश लगाया जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ग्रामीण भयभीत हैं। और आपका जो थाना का जो मुख्य द्वार है वहाँ से खड़ा होकर यदि आप देखिएगा तो दिखाई देगा कि देखिए वहाँ पर 15 गो 20 गो जो है पोकलैंड लगा हुआ है, आपके नाक के नीचे में हो रहा है। मतलब सामने दिख रहा है, बस कबूला नहीं जा रहा है। अच्छा। तो कहीं ना कहीं अब इस विषय को लेकर के हम लोगों ने पिछले हफ्ते आरक्षी अधीक्षक बोकारो महोदय में से हम लोगों ने ज्ञापन सौंपा था और कहा था कि सर इसको अविलंब रोक लगाया जाए, ग्रामीण काफ़ी भयभीत हैं और ग्रामीणों को डराया जा रहा है, सताया जा रहा है, ऐसा ना हो, इस पर अंकुश लगाया जाए। और अंततः हम लोगों ने एक सप्ताह देखा कि सरकार की तरफ से हो अथवा प्रशासन की तरफ से कोई पहल नहीं हुआ, तो फिर आज हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से और जनता के बीच में इस बात को रखने का काम किया है। उमाकांत रजक जो हैं सत्ता सीन जो है पार्टी उसी से हैं, ऐसे में ऐसे कैसे हो जा रहा है? देखिए अब कैसे हो जा रहा है ये तो बेहतर वही बता सकते हैं, उनके हर गतिविधि पर उनको खबर है, हर गतिविधि पर उनको नज़र है और जानकर भी यदि अनजान बने हुए हैं तो समझा जा सकता है कि उनके नाक के नीचे में क्या हो रहा है। अच्छा, विधायकी संभालने के बाद से कोयला तो छोड़ देते हैं, मान लीजिए ठीक है, आंखें उन्होंने मूंद ली हैं, लेकिन और किसी मामले में एक्टिव नज़र आ रहे हैं विधायक जी? अब तो जनता ने मतदान करके उनको विजेता बनाया है। मेरे भी शुभकामना उनको है कि जनता के हर दुख दर्द में जनता के साथ रहें, लेकिन उनके अगर जनता के विरोधी में अगर कोई गतिविधि आएगी तो मैं उसका शिकायत तो करूंगा और उनका मैं विरोध भी करूंगा। आप पार्टी से लड़ें, अच्छे वोट भी लाएं, लेकिन अंततः सीट नहीं मिली। अब इसके बाद अगले 5 साल एक्टिव रहने वाले हैं। देखिए, झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा जब जेबी केसस थी, हैं झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति के समय से, भाषा आंदोलन के समय से हम लोगों ने यहाँ पर जो है आंदोलन का शुरुआत किया था। जेबी केसस, फिर जेल कैम्प, हम लोग निरंतर जनता के बीच में रहते हैं। ऐसा नहीं है कि हमको प्रत्याशी बनाया गया तो फिर हम मैदान में हैं, प्रत्याशी नहीं बनाया गया तो हम जनता के बीच में रहेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। हम लोग जनता के बीच में हर दिन, हर समय, हर पल रहते हैं। रात 12 बजे 2 बजे हम लोग का फ़ोन आता है, दादा ऐसा हो गया, दादा ऐसा हो गया हैं, तो हम लोग पहुंचने का काम करते हैं, पहुंचते हैं और जनता की समस्या को हम लोग निराकरण। कल ही जो देखिए आपका तलगड़िया में एक नयाबन पंचायत पड़ता है, वहाँ गेल कंपनी ONGC के थ्रू से जो है वो गैस निकाल करके जो है ले जा रहे हैं और वहाँ पर जो उनका जो पाइप बिछाया जा रहा है, तो पाइप वहाँ के ग्रामीणों ने विरोध किया था कि हम लोग जो मुआवजा आप दे रहे हैं उस आधार पर जो है हम अपना ज़मीन नहीं देंगे। उसको लेकर के कल बैठकें हुई थी, उसमें हमारे पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष और आदरणीय डुमरी के विधायक जयराम महतो जी भी आए थे। उन्होंने भी कहा, प्रशासन, जिला प्रशासन से भी बात हुई, DC मैडम से बात हुई, AC से बात हुई, आपका SDM से बात हुई, सभी से बात हुआ और उन्होंने बात को कहने का काम किया है। प्रशासन ने कहा है कि हम लोग पहल करके और इसको जो है त्रिपक्षीय वार्ता में ग्रामीण रहेंगे और सरकारी पदाधिकारी रहेंगे और आपका ग्रामीण रहेंगे और ONGC के गेल इंडिया कंपनी जो ले रही है वो रहेंगे और त्रिपक्षीय वार्ता में समाधान निकाला जाए। ये तो कल तक चर्चा हुआ है। बस इसी तरह से हम लोग जनता के बीच में हमेशा रहते हैं। जनता के सुख और दुख में जीना और मरना हम लोग का रोजगार निरंतर का जो है ये सब। चलिए ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद। तो मामला आपके सामने है। हालांकि
अब तूफान की बात भी नहीं है, नाव जो है वो साहिल पर खड़ी है। बिल्कुल, जो विधायक हैं उमाकांत रजक, सत्ताधारी पार्टी से ताल्लुक़ है उनका, और वैसे में जब ऐसे मामले आते हैं प्रशासन के और राजनीति के जो दिग्गज हैं, जो कद्दावर नेता हैं, जो अभी फ़िलहाल कुर्सी संभाल रहे हैं, वैसे नेताओं के नाक के नीचे जब ऐसे काम होते हैं तो जवाब तो जनता को पता होता है, बस इंतज़ार होता है कबूलनामे का।